एक आपराधिक मामले में 4 आरोपी नाबालिग गिरफ्तार होते हैं, जिनके ऊपर हत्या और हत्या की कोशिश करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज होता है। अब गिरफ्तारी की डर से वो चारों नाबालिग अग्रिम जमानत की मांग करते हैं। देखिए, जब नाबालिग अपराधियों के द्वारा कोई भी अपराध कारित होता है, तो उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाता है, जो ये तय करता है कि आरोपी को जमानत मिलेगी या नहीं। हालांकि अगर अपराध काफी गंभीर नहीं होते हैं, तो वहां पर अग्रिम जमानत देने का अधिकार बोर्ड के पास होता है। लेकिन अगर काफी गंभीर आरोप है, जहां पर हत्या जैसा अपराध इसमें शामिल है, वहां पर ये अधिकार बोर्ड के पास भी नहीं होते हैं। तो कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से एक बहुत ऐतिहासिक फैसला आया, जहां पर कहा गया कि नाबालिग अपराधियों को भी अब अग्रिम जमानत मिल सकती है। कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने फ्राइडे को यह फैसला सुनाया, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट देश का पहला ऐसी अदालत बन गई है जिसने के द्वारा ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने इस फैसले ने नाबालिगों के लिए कानून का एक नया रास्ता खोल दिया है। इस फैसले में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए आज का प्रश्न लिया जाए। आज का प्रश्न है कि मुझे अपनी वाइफ को कब तक मेंटेनेंस देना पड़ेगा। देखिए, अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर कोर्ट के द्वारा आ चुका है, तो सवाल ये उठता है कि आपको अपनी पत्नी को कब तक मेंटेनेंस देना पड़ेगा। देखिए, अगर आप दोनों का तलाक हो चुका है और पत्नी दूसरा विवाह कर लेती है, तो वहाँ पर आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। यदि पत्नी लिव इन रिलेशनशिप में चली जाती है और आप ये साबित कर देते हैं कि वो अडल्ट्री पे रह रही हैं, तो भी मेंटेनेंस देने से बचाव किया जा सकता है। यदि पत्नी के पास आय का स्रोत है, जब आप दोनों अलग हुए, अलग होने के बाद मेंटेनेंस का केस चला, उस वक्त पत्नी कमाती नहीं थी, लेकिन बाद में उनकी आय आपकी आय से ज़्यादा हो गई, वो नौकरी करने लगी है, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कम है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पत्नी के पास आय का स्रोत अच्छा सा है, वो नौकरी करने लगी है और आपसे कई गुना ज़्यादा वो पैसा कमा रही है, उस आधार पर भी मेंटेनेंस ख़त्म किया जा सकता है। यदि आप दोनों के बीच में समझौता हो जाता है और आप एक अमाउंट उनको दे देते हैं कि अब हम दोनों सेटलमेंट कर लेते हैं और ये अमाउंट मैं आपको पहले दे देता हूँ, तब आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। और लास्ट में जब कोर्ट स्वयं किसी भी प्रकार से उस ऑर्डर में चेंज करता है, तो ही मेंटेनेंस देने से आपका बचाव हो सकता है। फिलहाल नहीं तो आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। और कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।